हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग खूब दबा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड है, आज का लेक्चर है, ठीक है, कक्षा 10 का, जो कि प्रश्न वाली 2.3 को समझने वाले हैं दोस्तों। यानी प्रश्न वाली 2.3 को समझने वाले हैं क्लास 10, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी 2.3 का ये लेक्चर नंबर कितना है दोस्तों? ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो जो भी भाई लोग एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके हमारे चैनल में ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों, समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई साहब, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक। क्या समझेंगे? बेसिक को समझना है, समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है दोस्तों? इसमें कुछ घात के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। x गुना x, ठीक है। यदि हम x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। और ए सेम को क्या लिया जाता है? एक बार। बाकी गुना में जो घात होता है, ये गुना में जो घात है वो क्या होगा? जोड़ होगा, ठीक है। यदि हम x स्क्वायर गुना x करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? बताओ। x को x से, देखो ये तो सेम है भाई साहब, ठीक है। सेम को एक बार लिखेंगे, बाकी इसमें जो घात है एक छिपा हुआ रहता है ना, और गुना का जो घात है वो क्या हो जाता है? प्लस, ठीक है। इसी तरह x3 को, x पावर 3 को x पर पावर 4 से क्या करना है? गुना करना है। तो आप लोग जरा बताना ये क्या होगा। यानी ये सेम को एक बार लिखा जाता है भाई लोग। ये जो घात के ऊपर में जो है ये सब क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है ना। तो कितना हो गया? 7। क्या जी यहाँ तक समझ में आ गया? चलो सबको पता है, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं दोस्तों कि भाज्य को किससे दिखाया जाता है और भाजक को किससे दिखाया जाता है, और भागफल को किससे दिखाया जाता है, और शेषफल को किससे दिखाया जाता है, ठीक है। जरा बताना भाई साहब, भाज्य को किससे दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये भाई साहब को किससे दिखाया जाता है? px से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? px। और भाजक को gx से, और भागफल को qx से, और शेषफल को rx से दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगला और भी समझेंगे दोस्तों। ये भाज्य को कहाँ लिखा जाता है? ये बीच में होता है दोस्तों, और भाजक को साइड में, ठीक है। और जो भागफल है यहाँ पे, भागफल जो नीचे में जो शेष जो बचता है उसको शेषफल, ठीक है। और शेषफल को rx से दिखाया जाता है, और भागफल को qx से, और भाज्य को px से, और भाज्य को gx से, ये सिंबल से दिखाया जाता है। अब एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या हो दोस्तों? भाज्य बराबर आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। और दूसरा, यदि हम दूसरा यानी भाज्य की बात किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? भाज्य की बात किया जाए, भाजक की बात किया जाए तो भाज्य माइनस शेषफल बटे आपका क्या होगा? भागफल, ठीक है। ओके, वीडियो आ रहा है? चलो जी, ठीक है। यदि हम दोस्तों भागफल की बात किया जाए, क्या किसकी बात किया जाए? भागफल की बात किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? यदि हम भागफल निकालेंगे तो क्या होगा? भाज्य होगा माइनस आपका शेषफल, ठीक है। और जो इससे गुना है तो ये नीचे में हो जाएगा जी आपका क्या? भाजक, ठीक है। याद रखना। यदि हम शेषफल की बात किया जाए, तो शेषफल की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? ऊपर में आपका भाज्य होगा, नीचे में आपका क्या होगा? भाजक
गुना भागफल। ठीक है, ये चारों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हर बार जो है इसी से आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, किस में आ जाते हैं? क्वेश्चन में। आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलो आते हैं। तो आपके सामने जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि पहले दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें कितना मेथड है दोस्तों आपका? यहाँ पे 3 को मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों? सोल्व करते हैं। इसमें आपका क्या है दोस्तों? टी स्क्वायर -3, उसके बाद क्या है 2t स्क्वायर, नहीं 4 है दोस्तों, 4 + 3t³ -2t स्क्वायर -9t और -12। हमें क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, और जब भाग देने के बाद शेषफल यदि 0 हो जाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना, कि प्रथम बहुपद, ये आपका बहुपद है, प्रथम बहुपद पहले, यानी पहले बहुपद दूसरे बहुपद, ये है आपका दूसरा बहुपद। ठीक है, इसको इससे क्या करना है? भाग देना है। अब भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा दोस्तों? गुणनखंड कब होगा? जब भाग देने पर शेषफल शून्य हो। जब भाग देंगे यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो एक दूसरे का क्या है? गुणनखंड। यदि शून्य नहीं होता है, यानी शेषफल शून्य नहीं रहता है, नहीं होती है, यदि भाग देने के बाद शेषफल शून्य नहीं आती है तो वहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा। जब शेषफल शून्य होगा तभी क्या होगा? गुणनखंड होगा। बात क्लियर? चलो अब सबसे पहले इसे भाग देते हैं। ठीक है, चलो भाई प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या करना है? भाग देना है जी। t² -3 को 2t⁴ + 3t⁴ -2t⁴ -9t और -12 को क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, इसको लिखना है। एग्जाम में अगर इस तरह से आएगा तो पहले लिख देना है। ठीक है, क्या करना है हमें? प्रश्न में 1 नंबर इस तरह से प्रश्न अनुसार, कि प्रश्न में क्या कह रहा है? भाग देने कह रहा है ना। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार t² को इतना से क्या करना है? भाग देना है। चलो जी भाग देते हैं। t² -3, उसके बाद ये आपका भाज्य में कौन आएगा? 2t⁴ + 3t⁴ -2t⁴ -9t और -12। अब हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करना है? भाग देना है। दोस्तों ये t² को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि इसके बराबर होगा? ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम लोग भाग देंगे तो ये पहला वाला जो संख्या आ रहा है, इससे कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि इसके बराबर होना चाहिए? पहला वाला बराबर होना चाहिए। इसको किस संख्या से गुना करेंगे? जो इसके जैसा आएगा होगा। इसको भार में जाने दो, बराबर हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पहला वाला संख्या को बराबर करना है। इससे क्या गुना करेंगे? यानी t² को किससे गुना करेंगे ताकि ये 2t² होगा? बताओ। तो 2t⁴ 2, यानी आपका क्या होगा? 2 × 2, यहाँ पे 1 छुपा रहता है,
बाकी टी पर 2 और यहाँ पे टी पर 2, तो आपका क्या होगा टी टी, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हमें कितना से गुना करना है दोस्तों 2t पर स्क्वायर, ठीक है। अब 2t पर स्क्वायर को t से गुना करेंगे तो t4, अब माइनस है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है। अब t2 को t स्क्वायर से 3 को गुना करेंगे, -3 को 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा ब्रदर 3 दूना 6, -6t पर स्क्वायर, -6t पर स्क्वायर। तो ये t पर स्क्वायर है तो इसके सामने में देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये t पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के सामने इसके सामने देंगे तो -6t पर पावर 2, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पे प्लस है ये 2 जो है प्लस में है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का कंसेप्ट को समझना है। चिन्ह परिपाटी, यहाँ पे चिन्ह को ऐसा देना है जहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे क्या देंगे प्लस, ये है चिन्ह परिपाटी का नियम। अब भाई साहब ये 2 क्या है प्लस में है तो ये यहाँ पे नीचे में क्या देंगे माइनस, ये 2 जो है माइनस में है, ठीक है, और ये 6 जो है ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे काटेंगे, क्योंकि ये 2 में है माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। अब ये यूं का यूं उतरेगा क्योंकि इसके नीचे में कुछ इसके जैसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा t पे पावर 3। अब यहाँ पे जरा देखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस में आप कमाएं 6 रुपया कमाएं और 2 रुपया घटा में आपका कर्जा हो गया, तो कितना बचेगा दोस्तों बताओ, 4 रुपया बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग +4t पे स्क्वायर। अब इसको उतारो भाई साहब 9t पे स्क्वायर, इसको भी आप उतार सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें ये t स्क्वायर को किससे गुना करेंगे जो इसके ये बराबरी होगा, इसके जैसा होगा, ठीक है। तो हमें किससे गुना करना है 3t से गुना करना है, ठीक है। तो ये प्लस में है तो प्लस में देंगे जी, प्लस में 3। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस देते ना, ठीक है। तो +3t, अब +3t को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 3t पे पावर 3। फिर 3 को ये 3 से गुना करेंगे, -3 को 3 से t से गुना करेंगे, 3t से गुना करेंगे तो -3 या 9t। तो ये 9t कहाँ पे लगेगा बताओ ज़रा। ये भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे उतारने में हम गलत कर दें, ये 9t है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9t कहाँ लगेगा जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बिना स्क्वायर का है, ठीक है। तो यहाँ पे 9t, ठीक है, बाकी इसके जैसा और नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे और यहाँ पे माइनस है तो प्लस देंगे। बाकी ये तो इसके जैसा तो कोई है ये नहीं है तो इसको उतार देंगे यूं का यूं, ठीक है। ये प्लस में उतरेगा भाई 4t पे स्क्वायर। बाकी ये क्या होगा कट गया और ये क्या उतरेगा 12। अब थोड़ा सा वीडियो आ रहा है कि नहीं इसको ज़रा देखना है, चलो वीडियो आ रहा है। अब और भी समझना है दोस्तों, ये t स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुणा करेंगे जो इसके बराबर आएगा बताओ। ये t स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुणा करेंगे ताकि ये आएगा, ठीक है, ये 4t आएगा बताओ। ये 4 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है 4 से, ठीक है। तो ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में देंगे 4 को t से गुणा करेंगे t स्क्वायर से तो 4t स्क्वायर। फिर 4 को ये माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे दोस्तों। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। फिर यहाँ पे क्या करना है चिन्ह परिपाटी लगाना है। ये प्लस में है तो माइनस देंगे, ये माइनस में है तो प्लस में देंगे। ये 4 माइनस में है, इसका मतलब है ये 4 जो है ये माइनस में है और ये 12 जो है इसके सामने माइनस भी है और नीचे में प्लस है। तो ये 12 जो है प्लस में है, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया। तो शेषफल आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, शेषफल 0 है ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ
शेषफल 0 है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 2t पे 4 प्लस 3t पे क्यूब माइनस 2t पे स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12 का शून्यक है, यानी गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, अगर शेष का मान 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे शेष का मान कितना आ रहा है? 0। जब शेष का मान 0 आ रहा है तो वहाँ पे गुणनखंड है एक दूसरे का। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, चलो भाई साहब आपके सामने में दूसरा नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सभी भाई मिलके। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इससे क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और ये जो है आपका भाज्य के रूप में है। 3x पे पावर 4 प्लस 5x पर 3 माइनस 7x पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 1 करके इसे भाग देना है अच्छी तरह से। देखो भाई साहब, एक्स स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि 3x पे पावर 4 होगा, तो कितना से गुना करना है, 3x से स्क्वायर से गुना करेंगे ना। तो क्या होगा, 3x पे पावर 4, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ देखना है कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है तो x पर 3। ठीक, फिर ये 3 जो है किससे गुना करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x पर स्क्वायर। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है बताओ जरा, चिन्ह परिपाटी का नियम लगाना है। ठीक है, चलो तो चिन्ह परिपाटी क्या है, यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। और ये जो है माइनस पे डिफाइन है तो ये कट गया, ये माइनस में है भाई और ये प्लस में है। देखो 9 रुपया माइनस है यानी कर्जा है, और 5 रुपया आप कमाए हैं तो कर्जा वाला को दिए ना 5 रुपया, तो कितना रुपया कर्जा होगा, 4 रुपया आपका कर्जा होगा ना। ठीक है, अब ये देखो ये 3 जो है माइनस में है और 7 भी माइनस में है। 7 रुपया कर्जा फिर 3 रुपया कर्जा, कितना कर्जा हुआ, 7 8 9 10 रुपया कर्जा हुआ ना, तो कर्जा को माइनस से दिखाया जाता है। ठीक है, तो 10x पे स्क्वायर, फिर भाई साहब को उतार लो, ये बंदा को। ठीक है, इसको भी उतार दो। ठीक है, अब हमें ये एक्स स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि ये -4x क्यूब होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि -4x पर क्यूब होगा, माइनस होना चाहिए बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले -4x से गुना करना है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, बाकी यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और x है यहाँ पे x पर 2 तो x2, यहाँ पे x1 तो क्या होगा x3। ठीक है, तो -4x। ठीक है, तो -4x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, -4x पर क्यूब। फिर माइनस को 3 से गुना करेंगे, यानी पहले चिन्ह का काम करेंगे दोस्तों। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस तो माइनस देंगे। अब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो गया आपका। यहाँ पे x है, यहाँ पे x तो x पर स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाएंगे दोस्तों इस प्रकार। ठीक है, ये तो कट गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यानी 2x पर स्क्वायर। अब ये 2x पर स्क्वायर कैसे बचेगा, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये प्लस का मतलब क्या हुआ, कमाए। 12 रुपया आप कमाए, आपके पास है, और 10 रुपया आप उड़ा दिए। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा ना। ठीक है, और वैसे भी प्लस को दिखाया नहीं जाता है ना। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 रुपया कमाए, फिर 4 रुपया कमाए तो कितना रुपया कमाए, 6 रुपया। ये यूं का यूं उतरेगा। ठीक है, अब भाई साहब ये एक्स स्क्वायर को कितना संख्या से गुना करेंगे ताकि 2x पर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना से, ये देखो ये प्लस में है तो प्लस में देंगे 2। ठीक है, 2 से को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x पर स्क्वायर, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x है, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कट गया कट गया कट गया। तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, शेषफल जरा बताना भाई। यहाँ पे शेषफल आपका 0 आ रहा है। जब 0 आता है, ठीक है, भाग देने के बाद जब 0 आता है
तो क्या होगा, एक दूसरे का गुणनखंड होगा। यदि जीरो शेषफल नहीं हो रहा है तो एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ भाग देने पर शेषफल शून्य होती है। इसलिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब जब देख लेना अच्छा से दोस्तों, का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर दोस्तों, ठीक है। चलो आप इसको अच्छी तरह से उतार ले। तो भाई साहब आपके सामने तीसरा नंबर प्रकट हो चुका है। अब इसे बनाने का प्रयास करें सभी मिलके, ठीक है। चलो भाई, अब इससे क्या करना है, भाग देना है। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और भागा, ये भाज्य के रूप में है दोस्तों, ठीक है। x पर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x पर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। हमें ऐसा कौन सा संख्या है जो x से क्यूब को कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो x 5 होगा, जरा बताना दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बताने का प्रयास करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करें दोस्तों। तो x पर कितना से 2 से गुना करेंगे, यानी x क्यूब गुना x 2। तो यहाँ पे सेम को एक बार लिखेंगे, ये क्या x सेम है ना। अब ये जो है 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो x पर 5, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 3x पर क्यूब, फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x पर स्क्वायर। ये प्लस में है तो माइनस देंगे, ये माइनस है तो प्लस देंगे, ये प्लस है तो माइनस देंगे, ये कट गया। आपका यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4 रुपया आप कर्जा है आप, ठीक है, और 3 रुपया ये आपका ये प्लस में है तो ये माइनस ये नहीं होगा, प्लस में होगा ये, ठीक है। 3 प्लस में रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे -1x पर क्यूब, फिर यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, बचा ये भाई साहब उतरेगा जी 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो इसके बराबर होगा, यानी माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस आना चाहिए। तो x पर क्यूब कौन सा संख्या गुना करेंगे जो x पर क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो हमें -1 से गुना करना है दोस्तों। x पर क्यूब को -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों -1, ठीक है। -1 को x क्यूब से गुना करेंगे तो -x पर क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे 3x है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 1, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे क्या है प्लस तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है। ये तो कट गया, ये भी कट गया, लेकिन भाई साहब ये नहीं कटा, क्योंकि दोस्तों ये जो एक जो है ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे शेषफल कितना है, शेषफल आपका 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भाग देने पर यहाँ शेषफल 2 होती है ना, इसलिए जो है, इसलिए x क्यूब -3x प्लस 1 x 5 -4x पर क्यूब प्लस x पर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ नीचे में लिख देते हैं दोस्तों, x पर 5 -4x क्यूब प्लस x पर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्यों गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हो रहा है ना। यदि शेषफल 0 होता तो यहाँ पे क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ दोस्तों। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, यानी प्रश्नावली 2.3 का तीसरा नंबर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका दूसरा नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, ठीक है, अगला वीडियो में, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तीसरा नंबर, ठीक है। आप लोग भी देखना ना भूले, ठीक है। चलो इसी के साथ
और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।